नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके बताएंगे। जम्मू कश्मीर दुकानदारों की हत्या करने जा रहे आतंकी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जी हां, जम्मू कश्मीर में सेना का जोरदार तांडव। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, पाकिस्तान में फिर से भड़की जोरदार हिंसा। टीएलपी कार्यकर्ताओं से झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत की अग्नि 5 मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम बीजिंग। पाकिस्तान और पूरा एशिया रेंज में तिल मिलाए चाइना और पाकिस्तान पहुंचे यूएन। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, चीन से भारी तनाव के बीच ताइवान पहुंचे अमेरिकी सैनिक। ताइवानी सिपाहियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच ताइवानी राष्ट्रपति ने जताया भरोसा, अमेरिका करेगा चीनी हमलों से रक्षा, दे रहा है सैन्य परीक्षण। जी हाँ, तो एक एक करके आपको विस्तार से जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की कुछ एक बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। इस बीच T20 वर्ल्ड कप में छात्रा को मिल रही धमकी, कश्मीर में पाकिस्तान की जीत के जश्न का मनाने का किया था विरोध, तो वहीं सीएम योगी ने कसा शिकंजा। इसी बीच सुरक्षा परिषद की डिबेट में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएन और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को लेकर होगी बहस। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें आपको जानना जरूरी है। जहां पे भारत को अलर्ट किया है पेंटागन ने तालिबानियों से, तो वो भी बताएंगे। लेकिन चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन हुआ है। और दोस्तों, दुकानदार की हत्या करने और खास करके यूपी बिहार के मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। दरअसल बारामूला के चेरदारी में सेना और पुलिस के एडीपी पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी है। सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है। उसके पास से एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाक ग्रेनेड बरामद हुआ है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ये जानकारी साझा की हुई है। दरअसल पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार आतंकियों ने बारामूला जिला के चेरदारी में गश्त कर रही आर्मी और पुलिस की टीम पे फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की, जिनमें एक आतंकी मारा गया है। पुलिस का कहना है कि मारे गए आतंकी के शरीर के एक पिस्टल, मैगजीन और एक हथगोला बरामद हुए। शरीर कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि मारा गया एक आतंकी हाइब्रिड टाइप था और उसकी पहचान कुलगाम की जावेद वानी के रूप में हुई है। तो सेना का एक्शन जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान में फिर से भड़की हिंसा, टीएलपी कार्यकर्ताओं से झड़प में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, सरकार ने बताया उग्रवादी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में आतंक लगातार बढ़ रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। वहां के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो रही है। यह हिंसा तब भड़की जब इमरान सरकार और टीएलपी के बीच हुई बातचीत नाकाम हो गई। टीएलपी अपनी पार्टी के मुखिया साद रिजवी की रिहाई और फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग की है। प्रतिबंधित संगठन टीएलपी ने इस्लामाबाद की ओर से मार्च शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन्हें रोका तो इसे झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि कामुनके के पास 8 से 10 हज़ार टीएलपी समर्थक अब भी मौजूद हैं। उनके पास हथियार मौजूद है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री ने टीएलपी पे पुलिस के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ये अभी की बड़ी खबर, वर्तमान समय की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ये अभी आज दिन भर जो हिंसा हुई, हम उसकी खबर आपको बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान में जोरदार तहरीक-ए-लब्बैक के आतंकियों ने जम के तांडव किया है। हालांकि पाकिस्तान उन्हें आतंकी ने कट्टरवादी संगठन जरूर मानती है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के पुलिस को मौत के घाट उतार दिया है। जोरदार झड़प हुई है। पाकिस्तान पुलिस आमने सामने है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट में। एक और बड़ी खबर, भारत के अग्नि 5 मिसाइल की ताबड़तोड़ टेस्टिंग के बाद बौखलाया चाइना और पाकिस्तान पहुंचा यूएन। बीजिंग, कजाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा है इसके निशाने पे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से खास करके भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग की है, उसके बाद से पूरे चीन और पाकिस्तान समेत यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। पर यूरोप में, और आपको बता दें यही कारण है कि चाइना और पाकिस्तान तिल मिलाए और बौखलाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सीमा पर तनाव के बीच चाइना जो है कह रहा है कि भारत मामले को बढ़ा रहा है। अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग करके भारत जो है वो तनाव को बरकरार रखना चाहता है और हम यूएन से मांग करते हैं कि इस तरीके की मिसाइलों को रोका जाए। यूएन के लेकर चाइना ये कह रहा है, जबकि अग्नि 5 मिसाइल खतरनाक इतना है दोस्तों कि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, और इसकी जद में पूरा चीन है, पूरा पाकिस्तान, यहाँ तक कि पूरा यूरोप है। 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। पलक झपकते दुश्मन साफ हो सकते हैं। अगले अपडेट दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी के बीच अमेरिकी सैनिक पहुंची ताइवान।
युद्धाभ्यास को तैयार, अमेरिका ने कहा हम प्रतिबद्ध, चीन को कब्जा नहीं करने देंगे। दरअसल दोस्तों, ताइवान और चीन के बीच जमीन को लेकर भारी तनाव चालू है और अमेरिका खुले तौर पर हर फैसले में ताइवान के साथ खड़ा होता दिख रहा है। इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो जरूर चीन के लिए एक बड़ा झटका होगी। देखा जाए तो ताइवान पर दिया गया किसी देश का कोई बयान ही चीन को बुरा लग जाता है, तो अब जिस बात को लेकर राष्ट्रपति साई इन वेन ने हामी भरी, उसमें ड्रैगन को कितनी आग लगेगी ये तो समय ही बताएगा। राष्ट्रपति इन वेन ने पुष्टि की है कि उनके देश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ताइवान के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग के लिए ताइवान में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, हालांकि उनकी संख्या कम बताई गई है। राष्ट्रपति ने सीएनए के साथ एक साक्षात्कार में कहा है कि स्वशासित द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि करती हूँ। आपको बता दें कि ताइवान को चीन अपना मानता आ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका सैनिकों के पहुंचने के बाद ताइवानी राष्ट्रपति ने भरोसा जताया और कहा है कि अमेरिका चीनी हमले से हमारी रक्षा मदद करेगा। अगली अपडेट तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर, कश्मीर के आसपास मौजूद है अतंकवादी संगठन पहुंचा सकते हैं मदद, खास करके तालिबानी सरकार आतंकियों को मदद कर सकती है। पेंटागन, अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। दरअसल अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने भारत को अलर्ट जारी करने की नसीहत देते हुए कहा है कि तालिबान सरकार भारत के विरोधी आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचा सकती है, खास करके जो कश्मीर के आसपास मौजूद हैं। पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर भारत चिंतित है, लेकिन भारत को भी बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। कश्मीर के आसपास मौजूद आतंकवादी संगठनों को तालिबान की सरकार मदद मुहैया करा सकती है। अमेरिका के अपर रक्षा सचिव डॉक्टर कालिन एच कहल ने अफगानिस्तान, दक्षिण और मध्य एशिया सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा है, मुझे यकीन है कि आप इन बात से अवगत हैं कि भारत एशिया सुरक्षा पे अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित है। वो वहाँ की अस्थिरता और आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर भी काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीतियों की कल्पना बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के प्रति साथ प्रतिस्पर्धा और छद्म संघर्ष को ध्यान में रख कर की जाती है। ये भी एक कारण है भारत को इस आशंका को लेकर कम चिंतित नहीं होना चाहिए कि तालिबान सरकार भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचा सकती है। हम चलते हैं अपडेट तो दोस्तों, आपको बता दें एक और बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह ने शेयर की पीर पंजाल की खूबसूरत तस्वीरें, बोले पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है कश्मीर। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटते समय बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की लुभावनी तस्वीरें शेयर की, जहां वो 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए हुए थे। अमित शाह ने इनक्रेडिबल के साथ खूबसूरत तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है कि कश्मीर भारत के ताज गहना पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत के इस खूबसूरत हिस्से की यात्रा करें। तो दोस्तों, यहाँ एक तरीके से लोगों को घूमने की बात कही हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट, मुकेश अंबानी ने छीन लिया जैक मा का ताज, भारत में बढ़ रहे हैं तेजी के साथ अरबपति। दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या में मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज चीन की जैक मा से छीन लिया है। जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर बने हुए। फोर्ब्स मैगजीन की नई सूची में जानकारी सामने आई है कि अब दुनिया में भारत से ज़्यादा अरबपति सिर्फ अमेरिका में, चीन में है। भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 140 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि 1 साल पहले अलीबाबा के फाउंडर जैक मा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के 10वें नंबर के अमीर हैं। उनका कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर है। हम चलते हैं अगले अपडेट, सुरक्षा परिषद की डिबेट में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएन और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग को लेकर बहस। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों अफ्रीकी संघ के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित किए। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन
ने ट्वीट किया है। कल संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन अफ्रीकी संघ के बीच सहयोग पर यूएनएससी उच्च स्तरीय वर्चुअल ओपन डिबेट करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस डिबेट को संबोधित करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा चला है जिहादियों पे। पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाने वाले पे दर्ज होगा देशद्रोह का केस। अब तक 7 की गिरफ्तारी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पे खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 जिलों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाई जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिनमें भारत को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में लोगों को पटाखे फोड़कर नारे लगाकर पाकिस्तान की जीत की खुशियां मनाई गई हैं। तो दोस्तों, एक्शन जारी है और एक्शन जारी रहेगा। देशद्रोह का मुकदमा चलता रहेगा। फिलहाल बड़ी खबरें